हाय फ्रेंड्स, आर्यन माई ऑल पॉपुलर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारी अधूरी कहानी इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके चली आई हूँ। हाँ, पता है मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है, क्योंकि ये स्टोरी ना मैंने लिखा नहीं है। इसका जो फर्स्ट पार्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो मैंने लिखा था और उसको बहुत जल्दी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे पहले स्टोरी को लिखना होगा, और मेरे पास अच्छे आइडियाज़ की भी थोड़ी कमी थी। मुझे पता था कि स्टोरी कैसे रन करना है, बट उसके बीच में भी बहुत कुछ डालना था। तो इसी वजह से भी थोड़ा लेट हो गया, और मेरी बाकी स्टोरी को भी मैंने अपडेट नहीं किया है। मुझे पता है, क्योंकि यहाँ हमारे घर में 2 दिन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिक जो पोल है ना, उसके पास एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, और टूटने की वजह से पूरा तार वार सब कुछ हो गया था, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। तो मेरी जो सिस्टर थी वो इसी वजह से उसको थोड़ा काम था, तो वो घर में भी नहीं थी, वो अपने फ्रेंड्स के हॉस्टल में थी, और उसका फ़ोन भी उसी के पास था, मेरे पास नहीं था। और वो आज आई है घर, तो इसी वजह से मैं अभी रिकॉर्ड करी। मुझे पता नहीं कब पहुंचेगा ये आपके पास, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने फ़ैन चालू किया। तो सारी नॉइज़ को आप इग्नोर करके प्लीज़ मेरी स्टोरी को सुनिए, और अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो स्टोरी को शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने अगले पार्ट में देखा था, हमारा जो प्यार सा वांगची होता है वो बहुत ही अच्छे से मतलब जान बचाता है हमारी जो प्यारा सा व्यूशियन होता है उसको, और वो उसको हाईली इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद हमारा जो व्यूशियन होते हैं, डॉक्टर वे होते हैं, वो हमारे वांगजी की ऐसी सर्जरी करते हैं और उनकी जान बचाते हैं। तो हम उसके बाद से देखेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर जो व्यूशियन होते हैं वो ऐसे पूछ रहे होते हैं कि आपकी सब कुछ ठीक है, तो उनके पल्स चेक करता है, प्रेशर चेक करता है, बाकी साइड चेक करता है, और उन जो इंजर्ड जो जगह है उसको चेक करके पूछता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो वांगची है उनकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है ओके ठीक है। तो हमारा वांगची जो उनकी तरफ देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, ओह ये पर्सन किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट वो यहाँ पे कैसे हो सकता है, मैं भी ना कुछ भी सोच रहा हूँ। तो अचानक हमारा वांगची थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है आप लोग यहाँ पे कैसे। तो एक पर्सन को देखता है और जो बोलता है गगा आप इतनी ज़्यादा इंजर्ड कैसे हो, आप ठीक तो है ना, आप अपना ख्याल नहीं रख सकते, आप बहुत ज़्यादा बुरे हैं। और ऐसे बोल के रो रहा होता है, और उसके नाक से आँख से हर जगह से पानी निकल रहा होता है, और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा सैड होता है और बोलते ओफो वो ऐसे मत रो, तुम्हारा ब्रदर ठीक है, देखो तुम कार में भी रो रहे थे, मत रो प्लीज़। तुम्हारा वांगजी जो होता है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में किसी से बोलता है, चैन तूने इन सबको बोला था ना ये बात। तुम्हारा चैन होता बोलता है मेरी तरफ ऐसे मत देख, मैंने कुछ नहीं किया, इनको अपने आप पता चल गया। तो हम देखते हैं, बोलता है एक पर्सन होता है जो बोलता है हो इतना भी मत रो, तुम्हारा भाई मर नहीं गया है, समझ में आया तुम्हें। तो हमारा जो ईबो होता है उस पर्सन की ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है मरे मेरे दुश्मन, तू मर जा, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत शाहजहान के बच्चे, तूने मेरे भाई ऐसे कहा। तो ये उनकी ऐसी नोक झोंक चल रही है। तो हमारा जो बाव होता है बोलता है शाहजहान का बच्चा, बट अंकल शाह का तो कोई बच्चा ही नहीं है आंटी ईबो। तो उसकी ये बात सुन के सब हंसने लगते हैं। तो हम देखते हैं हमारे प्यारे से ईबो से मिलने मिस्टर एंड मिसेस शाओ आते हैं। वो असल में वो हमारे जो प्यारे से जो व्यूशियन, हमारे वेशिचन और हमारे शाहजहान के मम्मी डैडी होते हैं, ठीक है। वो आते हैं, हमारा शाहजहान होता है वो आता है, ईबो आता है, और हमारे प्यारे से शिचन आते हैं, और हमारा क्यूट सा बेबी जो वे चिंगे होता है, मतलब वो आता है, ठीक है। अब टाइटल्स पे मत जाइए, सिर्फ स्टोरी पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो हमारा जो प्यारी सी मम्मा होती है वो बोलती है कि
वांग जी, तुम खुद का ध्यान नहीं रख सकते। देखो तुम्हारी कितनी ज़्यादा इंजर्ड हो गई है। देखिए ना जी, आप इसे मना कीजिए ना। इसे फोर्स में क्या लगा हुआ है? मुझे तो डर लगता है चैन के लिए भी, उसे कुछ हो ना जाए। तो हमारा जो प्यार सा अचिंग होता है वो बोलता है, आप मम्मा आप टेंशन मत कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी मैं और वांगजी फुल्ली ट्रेंड है, और ये तो बस एक एक्सीडेंट था और ऐसा होता है, हमारी जो जॉब है ऐसा होता रहता है। आप इससे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे चैन की ये सारी बातें सुन के जो हमारे जो प्यारे से शेचन का है वो थोड़े से गुस्से में दिखते हैं और उसकी तरफ एक टिटली लुक देते हैं। बट हमारा जो प्यार सा अच्छी है सब चीज़ों को इग्नोर करता है। तो हमारा जो प्यार सा ईगो होता है वो बोलता है, आप खुद की ध्यान नहीं रख सकते, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो हमारे प्यार सा ईगो तो ये सब कह रहा होता है, और हमारा जो शाहजहान होता है बोलता है टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, इस फील्ड में उन्होंने खुद जॉब ले लिया है तो उनको सब कुछ पता है, और अगर उनको कुछ होगा तो उनकी खुद की जिम्मेदारी है। और वैसे भी मॉम डैड आप मुझे क्यों यहाँ पे लाए हैं, बस भी मैं तो आना भी नहीं चाहता था यहाँ पे। तो हमारा जो वांगशी होता है वो बोलता है, तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था, वैसे भी तुम किसी की बात तो सुनते नहीं हो, आज कैसे तुमने अपनी मम्मा की बात सुन ली। अगर तुम इतने ही अपने मम्मी पापा के ओबीडियंट चाइल्ड हो तो तुम्हारी जो ये सारी न्यूज़ है ना, ये न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स में नहीं आती, और तुम्हारी ये सारी गर्मा गर्म खबर, मसालेदार चटपटी खबर सब लोग की ज़ुबान पे नहीं होती। तुम तो बहुत ज़्यादा मम्मी पापा के ओबीडियंट लगते हो, बनने की एक्टिंग कर रहे हो, और तुम अगर पसंद नहीं है तो तुम क्यों आए। तुम्हारा वांगजी जो होता है ना ऐसा कड़ा लाइक जवाब देता है। तो हमारा वांगजी होता है बोलता है, ईवो प्लीज़ मत रो, देख मैं ठीक हूँ, और ऐसे क्या कौन रोता है, देख मैं ठीक हूँ। और ये सब इंजरीज तो लगते रहते हैं हमारी फील्ड में। और हमारी जो प्यार से ईवो होता है बोलता है, मम्मा डैडा देखिए आपको ऐसे नहीं आना चाहिए, और आप लोग की तबीयत भी तो ठीक नहीं है डैडा, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है, और डैड आपको तो प्रेशर की प्रॉब्लम है ना, और मम्मा आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना मम्मा। तो हमारा जो ईवो होता है वो बोलता है, शेचन का प्लीज़ आप सबको ऐसे लेके जाइए, तो ऐसे नहीं आना चाहिए, मैं ठीक हूँ, और आप तो डॉक्टर है ना, आप सब कुछ जानते हैं, और आपको तो ऐसे उनको ऐसे ले आना से अलाउ नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो शेचन होता है वो बोलता है, ईवो मुझे भी तुम्हारी टेंशन होती है, देखो मुझे तुम दोनों की टेंशन होती है, पर तुम दोनों में से कोई भी हमारी बात नहीं सुनते हो, और ज़्यादातर ऐसे फील्ड में काम करते हो और हाईली इंजर्ड हो जाते हो, तो हम लोग कैसे शांत रहे। तो हमारी जो मम्मा होती है बोलते हैं, ईवो मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो हमारा जो ईवो होता है बोलता है, मैं हाईली ट्रेंड है हम दोनों, और अब टेंशन मत कीजिए, मैं ठीक रहूँगा। तब हमारे जो हीरो की एंट्री होती है, तो हमारा जो हीरो होता है, हमारा विभूषण होता है, वो इतनी देर तक चुपचाप सुन रहा होता है, और अब हमारा जो हीरो विभूषण होता है वो अपने हैंड को ऐसे क्रॉस करता है, बोलता है कि रियली आप हाईली ट्रेंड है मिस्टर लैन वांगशी, ऑफिसर लैन वांगशी। तुम्हारा जो वांगशी होता है उस पर्सन को देखता है और शॉक्ड हो जाता है। हमारा जो प्यारा सा वांगशी होता है अपने मन में कहता है, नहीं फिर से नहीं, ये पर्सन क्यों आया है, और क्या इसने मेरा सर्जरी किया था, ओ नो ये कितना फालतू इंसान है, और ये यहाँ पे आया ही क्यों है। तो हमारा वांगशी पता नहीं इतना ज़्यादा इस पर्सन से इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है, और उसकी तरफ से देख रहा होता है, बोलता है शिट 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 बुलशिट। तो हमारा जो प्यारा सा विंग होता है बोलता है, ऑफिसर लैन वांगशी आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, पर मेरी तरफ ऐसे मत देखिए, मेरी वाइफ है और मेरा बेटा भी है, अगर आप मुझे ऐसे देखेंगे तो मेरी वाइफ जो है ना मुझे चप्पलों से पीटेंगी। तो हमारे जो विंग होता है उसकी ऐसी बात सुन के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो हमारी जो शाऊ मामा होती है वो बोलती है, ओ विंग तुम आ गए मेरे प्यारे बच्चे, इतने सालों के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ,
और बोल के हमारी जो प्यारी सी विंग को ऐसे हक कर लेते हैं। और हमारे जो विंग के डैड होते हैं मिस्टर शाओ होते हैं, वो बोलते हैं विंग रुशियान तुम आ गए हो, देखो कितना दुबला पतला हो गया मेरा बेटा। और ऐसा कहने के बाद हमारे जो विश चनका होते हैं वो बोलते हैं ब्रदर तुम आ गए, तो तुमने मुझे कहा क्यों नहीं, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे नहीं आता। और हमारा जो प्यार से ईबो होता है बोलता है ब्रदर क्या शाओलू चीज़ें नहीं आई, और आप दोनों का कि कोई बेबी हुआ है क्या, आपने अपने बेबी को लाया। तो हमारा जो ईबो है बहुत ही प्यारे से ये सारी बातें कह रहा होता है। और हमारा जो जान है एक बहुत ज़्यादा डेविल स्माइल के साथ बोल रहा होता है, बोलता है हाँ ब्रदर शाऊजी नहीं आए और आपका बेबी नहीं आया। तो हमारा जो शाहजान है किसी की तरफ देख, हमारी वांगची की तरफ देख ऐसे कह रहा होता है। तब हमारी जो शाऊ मदर होती है वो हमारी शाहजान के से कान पकड़ती है, बोलती है चलो तुम यहाँ से, वो डॉक्टर है और उसको अपने पेशेंट की चेकअप करना है, अब चलो चलो बहुत देर हो गया, चलो सब लोग चलो बोल के निकल जाते हैं सब। कुछ चीज़ इग्नोर मतलब कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो वांगजी होता है वो ऐसे कह रहा होता है कि आप लोग इतनी जल्दी जा रहे हो और आप लोग तो मुझसे मिलने आए हो ना, और इतनी जल्दी जा रहे हो। तो हमारा वांगजी थोड़ा सा शॉकिंग वे में ये सारी बातें कह रहा होता है और सब लोग निकल जाते हैं। तो हमारा जो विंग होता है बहुत एक ऐसी स्माइल करके कह रहा होता है, बोलता है तो मिस्टर ऑफिसर लैन वांगजी राइट, आप ही है ना ऑफिसर लैन वांगजी। तो हमारा जो वांगजी होता है उनकी तरफ ऐसे देखते हुए बोलता है हाँ मैं हूँ ऑफिसर लैन वांगजी, बताइए आपको मेरा चेकअप करना है करिए। तो हमारा जो वरना आप किसी और डॉक्टर को बुला सकते हैं। तो हमारा जो वांगजी होता है बहुत ज़्यादा रूड वे में बोलता है ऑफिसर है भाई, ऐसे तो कहेगा ना इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। तो हमारा जो विंग होता है वो बोलता है ओह तुम काफ़ी ज़्यादा रूड हो गए हो, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, जो भी हो तो अपना शर्ट उतारो। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है क्या शर्ट उतारो, क्यों शर्ट क्यों उतारना है मुझे। तो हमारा जो प्यारा सा विंग होता है एक स्माइल के साथ बोलता है कि मुझे तुम्हें बॉडी को क्लीन करना है। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है क्या आप यहाँ के नर्स हैं, आप क्यों ऐसा क्लीन करेंगे। तो हमारा जो प्यारा सा विंग होता है बोलता है क्योंकि मुझे हक है इसको करने का। तो हमारा जो वांगजी होता है ना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है क्या। तो हमारा जो विंग होता है वांगजी के कपड़ों को निकालता है कि हमारा वांगजी ऐसे कुछ कह ही नहीं पा रहा, उसके जैसे हाथ पैर से ठंडे पड़ गए हैं, ऐसे जम गया है, वो कुछ कर नहीं पा रहा। और हमारा जो विंग है ये सारे कपड़े निकाल देता है, उसकी बॉडी को से स्पंज से ऐसे क्लीन करता है। और जब वो ऐसे कर रहा होता है तो हमारा जो वांगजी होता है वो बहुत ज़्यादा कराने लगता है। तो हमारा जो वांगजी होता है वो तो एकदम विंग की आंखों में से खो जाता है और वो अपने मुंह से वो सब गंदी गंदी आवाज़ें निकालने के लिए अपने होठों को दांतों तले चबा लेता है और बोलता है कि हो गया अब छोड़िए। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है कहाँ हुआ है, अभी तुम्हारे लोअर्स बाकी है। तो ये बात सुन के हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, ठीक है, हमारे शिचनका के ऊपर। तो हमारे जो शिचनका होता है वो हमारे प्यारे से जो अचिंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मामा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या आप थोड़ी देर के लिए चिंगे का ख्याल रख सकते हैं। असल में मुझे अचिंग से कुछ ज़रूरी बात करनी है। और हमारा जो अचिंग है ना शिचन जो है उनकी तरफ ऐसे वाइडन आंखों से देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है ये मुझसे कौन सी ज़रूरी बात कहना चाहता है और मुझे इसके इरादे कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहे। और हमारा जो प्यारा सा जो जान है हमारी ईबो की तरह स्माइल करते हुए कहता है, बोलता है हाँ मामा मुझे भी मेरी उठपी हस्बैंड मतलब वाइफी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो हमारा जो ईबो है ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या उठपी वाइफी, इस तो मुझे ज़िंदगी में इस नाम से कभी नहीं बुला था। तो हमारा जो शाओ मामा होती है वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं समझ सकती हूँ, बोल के आँखों से ब्लिंक करते हुए कहती है कि ठीक है
मैं जिंगे का ख्याल रख लूँगी, तुम लोग जाओ एंजॉय करो। और वो दोनों ओल्ड पर्सन है और हमारी प्यारी सी बेबी को लेके चले जाते हैं। तो हम देखते हैं हमारे जो शिचंगा है हमारे अचिंग को एक रूम में ले गया, उसके हैंड्स को स्पेंड करते हुए कहते हैं, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई और तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम अपने हस्बैंड को इग्नोर करते हो और तुमने मुझे डिवोर्स के पेपर भेजे मुझे। और बहुत ज़्यादा गुस्से में हमारे जो शिचन गए वो ऐसे हमारे अचिंग को ऐसे कह रहा होता है। तो हमारा जो अचिंग होता है वो ऐसे कहता है कि मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, आप ही मुझे हमेशा इग्नोर करते हो। और आपने ही तो कहा कि मुझे आपसे दूर रहना चाहिए और आपको तो ये शादी तो करना ही नहीं था ना, ये तो हमारी मदर ने कहा था, इसीलिए आपने सिर्फ और सिर्फ जिंगे के लिए शादी किया है और ये जस्ट एक मैरिज था, आपको इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए ना। तो हमारा जो शिचन होता है वो बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पहले तो गलती करते हो और ऊपर से मुँह से ऐसे बात करते हो और उसके बाद तुम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं, क्या होता है वो बाद में पता चलेगा। तो हम सीन शिफ्ट होता है हमारे प्यारे जान और ईबो पे। हमारा प्यार और उसका जान जो होता है हमारे ईबो को अपने रूम में ले रखे उसको बेड पे ऐसे पुश कर देता है और हमारे जो ईबो को ऐसे पकड़ के बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम क्यों उस अल्फ़ा के पास गए? तो हमारा जो ईबो होता है बोलता है, मैं कहाँ गया था, मैं नहीं आया, वो आए और वो तो मेरे फ्रेंड्स हैं ना। तो हमारा जो जान होता है वो बोलता है, फ्रेंड्स? अच्छा, अल्फ़ा और एक ओमेगा कभी फ्रेंड्स नहीं बन सकते, क्या तुम्हें पता नहीं? तो हमारा जो प्यारा सा ईबो है वो बोलता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, वो मेरा फ्रेंड है, जिली ब्रदर मेरे फ्रेंड है, वो बहुत अच्छे हैं और जंकू ब्रदर भी मेरे फ्रेंड है और वो सब बहुत अच्छे हैं। तो हमारे प्यारे से ईबो की ये सारी इनोसेंट बात है सुन के हमारा जो प्यारा सा जो जान है, मतलब प्यारा नहीं, डेविल जो जान है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। बोलता है, अच्छा वो अच्छा और मैं बुरा हूँ, ठीक है, तो जो बुरा इंसान जो करता है आज मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा। तो हमारा जो ईबो होता है बोलता है, मतलब आप क्या करना चाहते हैं? तो हमारा जो जान होता है ईबो को ऐसे अपने चिन से पकड़ता है और उसके फेस को ऊपर उठाता है और बोलता है, थोड़ी देर बाद ही जान पाओगे बेबी कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो हमारा जो जान है ना ईबो के ऐसे जो शोल्डर्स है, उसका जो नेक है, उस सारी जगह को किस करने लगता है, लीक करने लगता है और हमारे जो ईबो के शर्ट के अंदर अपने हाथ डाल देता है और उसको टीज़ करने लगता है उसके निपल्स को पकड़ के। और हमारा जो जान है ईबो को ईगरली किस करने लगता है। तो हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, हमारा जो ईबो है रो रहा होता है, बोलता है, आप गंदे हो, आप बहुत बुरे हो, आप बहुत ज़्यादा गंदे हो, आप मुझसे बात मत करना, बहुत गंदे, मैं मम्मा को बता दूँगा। तो हमारा जो जान होता है वो ईबो को ऐसे रोते हुए देख के बोलता है, तुम रो क्यों रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैंने बस हम थोड़ा सा किस किया, थोड़ा सा मेक आउट ही किया है, मैं तुम्हारे साथ कोई सेक्स वेक्स नहीं किया, तुम्हारी वर्जिनिटी नहीं लिया। हमारा जो जान है ना ईबो के साथ वैसा कुछ नहीं किया, बस किस विस थोड़ा बहुत रोमांस किया। तो हमारा जो ईबो है वो बोलता है, आप गंदे हो, आपको नहीं पता, उसके बाद तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। तो हमारा जो जान रहे क्या, तुम्हारा ईबो कहता है, हाँ मैंने सुना है कि जब एक अल्फ़ा एक ओमेगा को ऐसे किस करता है फिर ओमेगा प्रेग्नेंट हो जाता है और मुझे प्रेग्नेंट हो जाऊंगा, मेरी शादी भी नहीं हुई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस स्टोरी की एंड करती हूँ। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक और प्यार से कमेंट कर दीजिए, ठीक है? टाटा बाय बाय, मैं आपसे कल मिलती हूँ।